एक श्लोक है कि नाना पुराण निगमागम सम्मथम यद रामा यले निगतम कुछ तन्न तोपी वो शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ घाता भाषा निपद्ध मत जुलमा तनोती। जहाँ भाषा अपनी नहीं है लेकिन जहाँ भगवान अपने हैं वहाँ श्रद्धा भी है और वहाँ धार्मिक परंपराएं भी जीवंत रहती हैं। झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या तमाम सरकारों ने किया उसका पूरे देश में पुरजोर विरोध हुआ और अकेले जैन समाज ने नहीं कमान संभाली, सारे धर्मों ने इसकी कमान संभाली, क्योंकि जो भगवान हैं उनके स्थानों पर अगर प्रहार होगा तो जाहिर तौर पर हंगामा जरूर होगा। विराग सागर जी हमारे साथ हैं, दो बातें हम उनसे कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूज्य आचार्य जी विराग सागर जी, ये जो अहिंसा का धर्म है और ये जो प्रहार किया है सरकार ने धार्मिक स्थल पर, तो कितना दुखदायी है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। आपने पूछा है कि समीर शेखर जी जैन समाज का शाश्वत तीर्थ क्षेत्र रहा है। उस धरती पर अनंत तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है, भविष्य में भी वहां से निर्वाण प्राप्त करेंगे। तीर्थन कर रहे हैं, उन्होंने अहिंसा का नारा दिया है, जियो और जीने दो का नारा दिया है। जिस अहिंसा होकर के महात्मा गांधी जी ने अपने देश को अहिंसा और सत्य के माध्यम से स्वाधीनता दिलाई है और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई है, हम उस अहिंसा के पुजारी हैं। ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर यदि पर्यटन घोषित हो जाएगा तो विभिन्न ऐसे भी लोग उपस्थित होंगे जिनके लिए व्यापारी लोग अशुद्ध सामग्रियों का भी प्रयोग करेंगे, मांस अंडे के भी सामग्रियों का प्रयोग करेंगे और उसकी पवित्रता भंग हो जाएगी। हम कोई भी धर्म क्यों न हो, भारत का हर धर्म ने अपने अपने धर्म की पवित्रता को कायम रखा है। समग्र जैन समाज ने इसी बात को लेकर के इस बात का विरोध किया है कि वह पर्यटक क्षेत्र घोषित ना हो। हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं, हमें पवित्रता की आवश्यकता है। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ धर्म होगा। धर्म केवल भीड़ नहीं देखता है, इसलिए यह सारा यहाँ रैलियां निकाली गई, सारे देश में निकाली गई और अच्छी बातें रही कि सारे देश के लोगों की भावना को झारखंड सरकार ने भी समझा और उसको स्वीकार किया है, उसको माना है और इस बात की घोषणा की है कि हम जैन समाज का तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर की पवित्रता को यथावत कायम रखेंगे और वहां पर्यटक रूप में घोषित नहीं होंगे। आचार्य जी, एक बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि क्यों उनने ये पर्यटक स्थल घोषित किया? क्या शिखर जी जो भगवान है, जो भगवान का स्थान है, उनको ध्यान में नहीं था सरकारों को? क्या इस विषय के लिए वो भी समझ सकते हैं कि ऐसा जैन तीर्थों को छेड़छाड़ करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। जबकि एक पहले भी ऐसे प्रस्ताव आए लेकिन जैन समाज ने उसके लिए निरस्त करवाए, लेकिन फिर भी ऐसी बातें उठाई गई जबकि जैन समाज चाहती ही नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि संभवतः किसी परिस्थिति के साथ कोई अनजान भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि दूसरों की किसी की भावना को ध्यान में रखते हुए या दूसरे लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए शायद ऐसे कुछ काम किए गए होंगे जो कि बिल्कुल उचित नहीं था। पर्यटक सूची से हटा तो दिया गया लेकिन अभी पवित्र स्थल घोषित नहीं किया सरकार, इसके बारे में आप आगे क्या? हम ये चाहते हैं कि तीर्थराज हमारा समीर शेखर जी अहिंसक तीर्थ के रूप में घोषित हो और जब अहिंसक तीर्थ के रूप में घोषित होगा उसकी पवित्रता रहेगी तो आसपास के अनेकों लोगों में शांति मिलेगी। आपको पता है केदारनाथ की जब पवित्रता पर आंच आई तो उस पर क्या क्या घटना घटी, कैसी बड़ी दुर्घटना घटी। हम ये भी चाहते हैं कि वहाँ की पवित्रता नष्ट अगर कहीं होती है और दुर्घटना आए तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी ना दुर्घटना कहीं किसी के ऊपर घटे और ना उसकी पवित्रता पर कोई आंच आए।
आचार्य जी, एक सवाल बहुत गंभीर है कि आजकल जातिवाद बढ़ रहा है, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी जन्म ले रही हैं, लेकिन जैन धर्म अटल है, सत्य है और अपनी रास्ते बना रहा है। हम चाहते हैं कि और लोग जो है सनातन धर्म के लोग वो आपसे जुड़ें, आपके पास आएँ, ताकि ये जातिवाद खत्म हो जाए। बहुत सही। इसलिए जैन कोई जाति नहीं है, जैन एक धर्म है और धर्म जगत का प्रत्येक प्राणी धारण कर सकता है। जैन तीर्थंकरों में ऐसे भी तीर्थंकर हुए हैं जो यदुवंशी थे, ऐसे भी तीर्थंकर हुए हैं जो कुरुवंशी थे, ऐसे भी तीर्थंकर हुए हैं जो क्षत्रिय थे, ऐसे भी तीर्थंकर हुए हैं कि जो इक्ष्वाकुवंशी थे। तो जैन धर्म तो हर प्राणी मात्र का है, लेकिन उसकी मर्यादाएं हैं। धर्म तो कोई भी धारण कर सकता है, पशु और पक्षी भी धारण कर सकते हैं। तो धर्म को धारण करने में कहीं हमारे यहाँ निषेध नहीं है, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता होना चाहिए। संबित शिखर जी में अनेकों ऐसे भी आदिवासी लोग हैं जो उनकी श्रद्धा आस्था से भगवान के चरणों में श्रद्धा से नमस्कार करते हैं। हमारे देश के अनेकों ऐसे लोग हैं जो अपनी श्रद्धा और भक्ति से वहाँ की वंदना करने के लिए जाते हैं, वहाँ की यात्रा करते हैं। आज पवित्रता जीती है कि भीड़ जीती है? माने आचार्य जी, आज पवित्रता की विजय हुई है। सही विजय तो पवित्रता की है, धर्म की विजय है। धर्म की विजय, धर्म की विजय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हो गई सागर एक्सप्रेस चैनल से। आज श्री विराट सागर जी महाराज परम पूज्य गणाचार्य जी, तो हम उनसे हमने बात की तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि आज भीड़ तंत्र नहीं जीता, आज पवित्रता जीती है, आज ईश्वर की पवित्रता जीती है और झारखंड सरकार अपना फैसला वापस लिया। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस।